संघर्ष ही जीवन है। लगभग 10 साल का अखबार बेचने वाला बालक एक मकान का गेट बजा रहा था। शायद उस दिन अखबार नहीं छपा होगा। मालकिन बाहर आकर पूछी, क्या है? बालक, आंटी जी, क्या मैं आपका गार्डन साफ कर दूं? मालकिन, नहीं नहीं, हमें नहीं साफ करवाना है। तब बालक बोला, वह हाथ जोड़ते हुए दयनीय स्वर में बोला, प्लीज़ आंटी जी, करा लीजिए ना, अच्छे से साफ करूँगा। मालकिन द्रवित होते हुए, अच्छा ठीक है, कितने पैसे लेगा? तब बालक बोला, पैसा नहीं आंटी जी, खाना दे देना बस। मालकिन, ओह, आ जाओ, अच्छे से काम करना तुम। लगता है बेचारा भूखा है, पहले खाना दे देती हूँ। मालकिन यह शब्द अपने मन में ही अपने आप से बुदबुदाए जा रहे थे। फिर मालकिन बोली, ऐ लड़के, पहले खाना खा ले फिर काम करना। बालक बोला, नहीं आंटी जी, पहले काम कर लूँ फिर आप खाना दे देना। मालकिन बोली, ठीक है। यह कहकर अपने काम में लग गई। बालक 1 घंटे के बाद, आंटी जी देख लीजिए सफाई अच्छे से हुई है कि नहीं। मालकिन, अरे वाह, तूने तो बहुत बढ़िया सफाई की है, गमले भी कतार से जमा दिए। यहाँ बैठ, मैं खाना लाती हूँ तेरे लिए। जैसे ही मालकिन ने उसे खाना दिया, बालक अपने जेब से पन्नी निकालता है और उस खाने को उस पॉलीथीन में रखने लगता है। मालकिन, भूखे काम किया है, अब खाना तो यहीं बैठकर खा ले, ज़रूरत होगी तो और दे दूँगी तुझे। बालक, नहीं आंटी, मेरी माँ बीमार है और वह घर पे है। सरकारी अस्पताल से दवा तो मिल गई, पर डॉक्टर साहब ने कहा है दवा खाली पेट नहीं खाना है। उस नन्हे बालक की यह बात सुनकर मालकिन रो पड़ी और अपने हाथों से मासूम को उसकी दूसरी माँ बनकर खाना खिलाया। फिर उसकी माँ के लिए गर्मा गर्म रोटियां बनाई और उस बालक के साथ उसके घर जाकर उसकी माँ को रोटियां दे आईं और कह आईं, बहन, आप तो बहुत ही अमीर हो। जो दौलत आपने अपने बच्चे को दी है वो हम अपने बच्चों को नहीं दे सकते। ईश्वर बहुत नसीब वालों को ऐसी औलादें देता है। अब दूसरी कहानी, संघर्ष ही जीवन है का ये दूसरी कहानी। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। संघर्ष क्या, बचे संघर्ष से। संघर्ष ही तो जीवन की आत्मा है। जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत होगी। एक बार एक किसान भगवान से बहुत नाराज़ था। किसान बहुत मेहनती था, बहुत मेहनत से अपने खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, तो कभी तेज़ धूप, कभी आंधी, कोई न कोई कारण बन ही जाता कि उसकी फसल खराब हो जाती। एक दिन वह किसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से कहा, हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञाता मानते हैं कि आप सब जानते हैं, कहते हैं कि आपके इच्छा के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता, पर मुझे तो लगता है कि आप छोटी सी छोटी बात भी नहीं जानते। आपको तो ये भी नहीं पता कि खेतीबाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथ में यह शक्ति दे दें कि मैं जैसा चाहूँ वैसा मौसम कर दूँ, फिर आप देखना मैं अन्न के भंडार भर दूँगा। भगवान इस किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे और वह किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज से तुम्हें यह शक्ति देता हूँ कि तुम अपनी खेतों पर तुम्हारी जैसी इच्छा हो तुम वैसा मौसम कर दोगे। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा, तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। किसान भगवान की बात सुनकर बहुत खुश हो गए।
किसान ने गेहूं की फसल अपनी खेतों में बोई। जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए तो खेतों को धूप मिले, जब पानी बरसना चाहिए तब पानी बरसा। आंधी, तूफान, बाढ़ कुछ भी उसने अपने खेतों पर आने तक नहीं दिया। किसान के खेतों में इस वर्ष ऐसी फसल हुई जैसे कभी कभी नहीं हुई थी। हरी भरी लहलहाती फसल। मन ही मन वह बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपने नियम जरूर बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन गुजरे, फसल कटने को तैयार हो गया। किसान बहुत उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, पर ये क्या, जैसे ही उसकी नज़र गेहूं की बालियों पर गया तो उसने अपना सिर पीट लिया और वह रोने चिल्लाने लगा। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खोखली थी। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान को रोते हुए फिर पुकारा, हे प्रभु, तुमने ये मेरे साथ क्या किया? क्या तुमने मुझे कोई सज़ा दी? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही कहाँ दिया? ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, ना तेज बारिश को सहने दिया, और ना ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया, इसीलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है तभी ये पौधा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं, और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, और यही ऊर्जा पूर्ति तेरे गेहूं के दानों की तरह जो नहीं फूटी। तूने उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया जहां उनके अस्तित्व का जन्म होता है। सारे बालियां इसीलिए खाली हैं, इसमें एक भी गेहूं का दाना इसीलिए नहीं है क्योंकि तुमने अपने पौधों का संघर्ष कराया ही नहीं। याद रखिए, स्वर्ण में स्वर्णी आभात तभी आती है जब वह आग में तपने, गलने और हथौड़े से पिटने जैसे संघर्षों से गुजरता है। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वह उच्च दाब और उच्च ताप की मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह यदि हमारी ज़िंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो, कोई चुनौती ही ना हो, तो हम भी गेहूं की बालियों की तरह खोखले रह जाएंगे। कोई अस्तित्व नहीं होगा हमारा। विपरीत परिस्थितियां, चुनौतियां, समस्याएं हमें और अधिक निखारती हैं। यदि जीवन में कठिन परिस्थितियां और चुनौतियां आएं तो घबराना मत, बल्कि उसका डट के सामना करना। विश्वास करना कि आप और अधिक निखर जाओगे और अधिक मजबूत बन जाओगे। किसी ने कितना सही कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।